और रफ़ी साहब थे सामने, तो वो तो यहाँ से आ कर रहे थे, आजा आजा। दोस्तों, आशा भोसले अक्सर कहा करती थी कि रफ़ी साहब गले से गाते हैं, और मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल क्या कहते हैं, सुनिए। रफ़ी साहब की आवाज़ में तो आपको पता है, लोग ये समझते चिल्ला चिल्ली करते थे, ऐसा नहीं था। वो सब नाभि से गाते थे रफ़ी साहब जी। उनके गाने होता है ना, इसका एक वजन अलग होता है जी जी। इसलिए रफ़ी साहब अभी तक लोगों को याद है, उनकी गानों की महफिल, उनका ये। मोहम्मद रफ़ी साहब भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित गायकों में से एक। अपनी अनूठी गायकी और भावनात्मक गहराई के लिए आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में जीवित हैं। प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी कल्याणी जी आनंद जी के आनंद जी ने रफ़ी साहब की गायकी के बारे में एक गहन टिप्पणी होता है ना, इसका एक वजन अलग होता है, नाभि से गाते थे। इसलिए रफ़ी साहब अभी तक लोगों को याद है, उनकी गानों की महफिल, उनका इस प्रकार की गहराई, शक्ति और वजन था जो उनकी गायन तकनीक से उत्पन्न होता था। नाभि से गायन, जो शास्त्रीय संगीत में एक गहरी गायक को अपनी आवाज में अधिक नियंत्रण, स्थायित्व और भावनात्मक प्रभाव डालने में सक्षम बनाता है। यह तकनीक रफ़ी साहब की गायकी को रफ़ी साहब की ये खासियत उनकी हर शैली में झलकती थी, चाहे वो रोमांटिक गीत हो जैसे चाहे पास हो चाहे दूर हो, या भावनात्मक गीत जैसे परदेसियों से न अखियां मिलाना। उनकी आवाज में एक ऐसी जादुई शक्ति थी कि वो गीत के भाव को न केवल व्यक्त करती थी बल्कि उसे श्रोता के दिल तक पहुंचाती थी। आनंद जी का ये कहना कि रफ़ी साहब की गायकी का वज़न अलग होता है, इस बात को रेखांकित करता है कि उनकी आवाज़ में गहराई और स्थायित्व था जो समय की कसौटी पर खरा उतरा। यही कारण है कि उनके गीत आज भी संगीत प्रेमियों की महफिलों में गूंजते हैं और नई पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। आशा भोसले जो देखते थे कि भाई कैसे माइक के पास वो कैसे एक्सप्रेशन देते हैं। अभी रफ़ी साहब की आवाज़ में तो आपको पता है, लोग ये समझते चिल्ला चिल्ली करते थे, ऐसा नहीं था। वो सब नाभि से गाते थे रफ़ी साहब। वो जो नाभि से एक होता है ना, इसका एक वजन अलग होता है जी जी। इसलिए रफ़ी साहब अभी तक लोगों को याद है, उनकी गानों की महफिल, उनका ये। स्वयं एक महान गायिका हैं, ने कई बार रफ़ी साहब के साथ युगल गीत गाए, जैसे आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, फिल्म तीसरी मंजिल। इस गीत का उल्लेख चर्चा में किया गया है। परदेसियों से न अखियां मिलाना, आला रे चाहे पास हो चाहे दूर हो मेरे। और ये दोनों गायकों की शैलियों की तुलना करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आशा जी ने कई अवसरों पर यह दावा किया कि उनकी गायकी रफ़ी साहब से बेहतर थी। यह दावा संगीत प्रेमियों के बीच एक रोचक बहस का विषय रहा है। आशा जी की गायकी में चंचलता, लचीलापन और विविधता थी, जबकि रफ़ी साहब की आवाज़ में गहराई, भावनात्मक तीव्रता और तकनीकी पूर्णता थी। दोनों की शैलियां अलग होते हुए भी एक दूसरे की पूरक थीं और उनके युगल गीतों ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार रचनाएं दीं। कल्याणी जी आनंद जी की जोड़ी ने रफ़ी साहब के साथ कई अविस्मरणीय गीतों की रचना की। उनकी संगीत में रचनाएं जैसे परदेसियों से न अखियां मिलाना, फिल्म जब जब फूल खिले, और चाहे पास हो चाहे दूर हो, फिल्म मेरे जीवन साथी, रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ एक नया आयाम प्राप्त करती थीं। आनंद जी का ये कहना कि रफ़ी साहब की गायकी में एक विशेष प्रकार का वज़न होता है, ये उनकी तकनीकी और भावनात्मक क्षमता को दर्शाता है। यह वज़न केवल तकनीकी नहीं बल्कि भावनात्मक भी था, जो गीत के बोल और संगीत को श्रोता के दिल तक पहुंचाने में सक्षम था। रफ़ी साहब की गायकी का एक और पहलू उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता थी। आनंद जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि रफ़ी साहब माइक के सामने जिस तरह से भावनाओं को व्यक्त करते थे, वो उनकी गायकी को और भी प्रभावशाली बनाता था। ये क्षमता न केवल उनके प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध करती थी, बल्कि संगीतकारों और सह कलाकारों को भी प्रभावित करती थी। यही कारण है कि उनकी गायकी को चिल्ला चिल्ली यानी सतही या बनावटी नहीं, बल्कि गहरी और प्रभावशाली माना जाता था। अंत में रफ़ी साहब की गायकी और आशा भोसले की तुलना एक व्यक्तिपरक चर्चा है। दोनों ने अपनी अपनी शैली में हिंदी सिनेमा के संगीत को समृद्ध किया। रफ़ी साहब की नाभि से गायकी और आशा जी की लचीलापन भरी आवाज़ ने संगीत प्रेमियों को अनगिनत यादगार पल दिए। आनंद जी जैसे संगीतकारों की टिप्पणियां हमें रफ़ी साहब की गायकी की तकनीकी और भावनात्मक गहराई को समझने में मदद करती हैं।
आपके विचारों को जानने के लिए कृपया कमेंट करें। क्या आप मानते हैं कि रफ़ी साहब की गायकी का ये वज़न उन्हें अन्य गायकों से अलग करता था, या आशा भोसले के दावलों में भी दम था? अपनी राय ज़रूर साझा करें।